सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको देख लो एक बार। इन ट्राइंगल इन फिगर DE पैरेलल टू BC, तो दिख रहा है कि ना, डी दिख गया, देखो ये D है, इट इज पैरेलल टू BC। AD गिवन है, BD गिवन है, और AE EC ये सब गिवन है। X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में बनाया था क्या? देखो तो जल्दी से। सेम था ना वो, डाउट क्वेश्चन था पलक का, वही था। हाँ, ये तो वही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। बस इसमें फिगर दिया हुआ, उसमें फिगर नहीं दिया हुआ था उस समय जब पूछा था। हाँ, डेटा थोड़ा चेंजेस हो जाएगा। फिर इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलो जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर 2। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डिलीटेड नहीं है। फिगर मान लो अगर नहीं दिया हुआ है, फिगर सपोज नहीं दिया हुआ है, और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो कैसे करेंगे सॉल्व, स्टार्ट करो। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा ना, फटाफट सॉल्व करते चलो फिर। क्वेश्चन में दिया है E and F are the points on PQ and PR respectively of triangle PQR। तो पहले तो आप फिगर बना लेना। क्या बनाओगे? ट्राइंगल PQR बनाओगे। तो हम पहले तो एक काम करते हैं, ट्राइंगल PQR बना लेते हैं इस तरह से। ये हो गया P, ये हो गया Q, और ये वाला वर्टेक्स हो गया R। ठीक है। अब इसमें पॉइंट्स के बारे में बता रहा है, E और F पॉइंट्स है। E और F पॉइंट्स है किसमें? E कौन से पे है पॉइंट? साइड PQ पे। तो PQ वाले साइड पे यहां पर पॉइंट ले लेते हैं E, ये वाला पॉइंट हो गया E। और F जो साइड है वो PR पे, तो ये हो गया F, यहां पर आ गया PR पे। और हम दोनों को ज्वाइन कर देते हैं EF को। ठीक है। शो दैट EF इज पैरेलल टू QR। तो आपको प्रूफ करना है, आपको ये चीज प्रूफ करनी कि EF क्या है? पैरेलल है। किसके पैरेलल है? QR के पैरेलल है। ठीक है। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी के तहत उसके अकॉर्डिंग ये वाले रेशियोज क्या होने चाहिए? इक्वल। P अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। तो रेशियो चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो कौन कौन सी वैल्यू दी हुई, उसको मार्क कर देते हैं। पहले तो आपको PQ दिया हुआ है, तो यहाँ PQ को मार्क कर दो। PQ मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और वो कितना है? 1.28। ये हो गया। और क्या दिया हुआ है आपको? PR दिया हुआ है। PR मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसको भी मार्क कर दो। ये कितना है? 2.56। 2.56। ठीक है। और क्या दिया हुआ है? PE दिया हुआ है। PE कितना है? 0.18। ये हो गया 0.18। और आपको गिवन है PF, ये है 0.36। ठीक है। तो यहां पर देखो, ध्यान में रखना, यहां पर हम सीधे इन रेशियो को ले सकते हैं चाहे तो। मतलब ये वाला रेशियो कौन सा बोल रहा? PQ अपॉन PE, ये वाला रेशियो अगर PR अपॉन PF इसके बराबर है, मतलब ये होल अपॉन PE इज इक्वल्स टू ये होल, मतलब PR अपॉन PF, ये रेशियो भी अगर इक्वल है ना, तो कन्वर्स ऑफ BPT लग सकता है। सिर्फ इन रेशियो के इक्वल होने की जरूरत नहीं है, ये होल वाले रेशियोज भी अगर सेम है ना, तो भी कन्वर्स ऑफ BPT अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लो आप इस तरह से रेशियो चेक करना चाहते हो, PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR, तो वो भी कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 1.28 में से 0.18 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? 1.10 आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है। उसी तरीके से ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 2.20 आएगा, यही आएगा ना। ठीक है। और अब अगर मान लो ये वाले रेशियोज से चेक करोगे, तो ये रेशियोज देखो कितने आ जाएंगे? 0.18, ये कितना हो गया? 0.18 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 1.10। इधर राइट हैंड साइड में अगर ये वाला देखा जाए तो क्या होगा? वैसे दोनों को इक्वल लेके नहीं करना चाहिए, अलग अलग करना चाहिए। ठीक है। जैसे ये वाला पार्ट अलग निकाले, ये वाला पार्ट अलग निकाले। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 0.36 डिवाइडेड बाय 2.20, ऐसा ही है। इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 0.18, यही आएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट क्या आ जाएगा? 10 आ गया, मतलब सेम हो गया रेशियोज। तो ये हो गया प्रूफ। चाहो तो इससे भी कर सकते हो। अगर ये वाले तरीके से करोगे तो PQ कितना दिया हुआ है? 1.28। PE कितना दिया हुआ है? 0.18, ये हो गया। तो मतलब रेशियो कितना आ जाएगा? 128/18, ऐसे ही आएगा 128/18। इधर पे दूसरे वाले का अगर लेंगे, PR कितना है? देखो PR कितना है? 2.56 डिवाइडेड बाय PF कितना है? 0.36। इधर पे दोनों में से पॉइंट हटा तो ये कितना हो जाएगा? 256 डिवाइडेड बाय 36। 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 128 डिवाइडेड बाय
18 सेम आ गया रेशियो। तो ऐसे भी चलेगा, ये पूरा डिवाइडेड बाय इतना, ये पूरा डिवाइडेड बाय इतना, ठीक है, ये रेशियोज भी सेम है, तो भी वो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लग सकता है। हो जाएगा ये वाला पार्ट। प्रॉपरली आपको लिखना कैसे वो यहां पर देख लो। सबसे आप पहले क्या करोगे, जैसे इसने क्या किया, इसने पीई EQ और PF FR लेके निकाला है, रेशियो सेम निकाले। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, सिंस दे आर इक्वल बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी द टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा ये सारे स्टेटमेंट्स। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट मेरे ख्याल से ये डिलीटेड है। ये राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं है क्या, उस पे नहीं है शायद, चलो देख लेते हैं एक बार। पाइथागोरस पे बेस्ड है कि नहीं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर डिसाइड करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। ध्यान से समझना, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम थोड़े से इजी भी रहते हैं अगर समझ में आ जाए तो। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। मतलब समझ में पहली स्टेटमेंट का, एक वर्टिकल पोल है, उसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर, और वो जो शैडो कास्ट कर रही है, मतलब जो शैडो बना रही है, उस शैडो की लेंथ कितनी है 4 मीटर। मतलब इसका फिगर कैसे बनेगा, ये बन गया वर्टिकल पोल, यहां पर ये बन गया ग्राउंड लेवल, ठीक है। अब इसकी जो शैडो बन रही है वो शैडो कैसे बनेगी, मान लो यहां पर सन है, यहां पर सन है, ठीक है, तो उसकी शैडो कैसे बनेगी, इस तरह से बनेगी शैडो। तो ये एक्चुअल में इस तरह से ये शैडो बन रही है, तो ये शैडो की लेंथ जो है वो आपको दी हुई है 4 मीटर, और ये जो पोल है उसकी लेंथ आपको दी हुई है, वो लेंथ कितनी है 6 मीटर। क्लियर ये चीज, ठीक है। आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में, एट द सेम टाइम द टावर कास्ट ए शैडो ऑफ 20 मीटर लॉन्ग। उसी समय वहां पर एक टावर भी है, टावर सपोज इतना बड़ा है, ठीक है, और उसकी शैडो की लेंथ आपको दी हुई है। टावर का उस समय जो शैडो बन रहा है उसकी लेंथ कितनी है 28 मीटर, ये उसकी शैडो की लेंथ है, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट निकालनी है, ठीक है। कैसे निकलेगी, सिमिलैरिटी के रूल से। अभी तो आपको पता है हम ट्राइंगल्स पढ़ रहे हैं, सिमिलैरिटी का रूल लगेगा इसमें। अगर मान लो ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपको, आपका दिमाग को वो चीज समझ में आना चाहिए कि हाँ कौन सा रूल लगने वाला है, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल कौन से रूल से सिमिलर होंगे ये बता दो। नहीं यार, डबल ए सिमिलैरिटी, साइड कैसे, साइड का रेशियो तो कहीं दिया नहीं है ना कि इक्वल है, तो कैसे साइड वाला लगेगा। एक तो ये वाला एंगल हमको पता है कि चाहे पोल हो या टावर वो वर्टिकल है, तो 90 डिग्री बनाएंगे, ये चीज क्लियर। दूसरा ये वाला जो पॉइंट बोल रहे हैं ना, एट सेम टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। सेम टाइम पे शेडो कास्ट कर रहे हैं, इसका मतलब सन की जो पोजीशन है या जो सन की रेज पड़ रही है दोनों पे, वो सेम एंगल पे पड़ रही है। मतलब ये वाला जो एंगल बनेगा वो दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। ये वाला एक हिडन कंसेप्ट है इसमें, समझ में आया कि नहीं। जैसे कोई दो लोग हैं, एक ही तरह से एक ही जगह पे खड़े हुए हैं, और दोनों पे अगर सन की शैडो, सन की रेस पड़ रही है, तो उनकी शैडो की लेंथ कैसे बनेगी, मतलब वो वैसे ही बनेगी ना जैसे उनकी हाइट है। जिसकी हाइट ज्यादा है उसकी शैडो बड़ी बनेगी, जिसकी हाइट कम है उसकी शैडो छोटी बनेगी, ठीक है। तो उसी तरह का कंसेप्ट है। तो ये वाले दोनों एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो क्या आ जाएगा, 6/h इज इक्वल टू, बोलो जल्दी, 4/28 ऐसे होगा। 4 1 जा 4, कितने जाएगा 7 जा 7, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 7 6 जा इज इक्वल्स टू h। तो h मतलब हाइट ऑफ बिल्डिंग या हाइट ऑफ टावर कितना आ जाएगा 42 मीटर्स। क्लियर सबको ये चीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी 3 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो। देखो दोनों एंगल्स क्या होंगे 90 डिग्री, जैसे मैंने आपको बताया। ये वाले एंगल्स दोनों क्या होंगे, इक्वल। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, क्योंकि सन की पोजीशन दोनों समय सेम होगी, तो इसलिए बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल। फिर इस हिसाब से आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। क्लियर है ये सबको, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, शायद तक फिगर इसमें दिया हुआ है ना, हाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर आपको दिया हुआ है, तो एक बार डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इन फिगर इफ LM इज पैरेलल टू CB। तो LM दिख रहा है ना, ये देखो ये है LM, ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है, CB के, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, LN इज पैरेलल टू CD। LN मतलब ये हो गया LN, इट इज पैरेलल टू CD, ठीक है। प्रूव दैट AM अपॉन AB।
तो कहां पर है ये ए एम अपॉन ए बी, इसको एक बार देखना पड़ेगा। ए एम ट्रायंगल एबीसी। ए एम अपॉन ए बी मतलब ये वाला पूरा, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए एन मतलब ये वाला पार्ट अपॉन ए डी मतलब यहां से यहां। कुछ बोल रहा है आकाश, क्या बोल रहा है बोल। कुछ नहीं सर। ओके, तो ये आपको प्रूव करना है ये वाले साइड्स का रेशियो इक्वल है और ये दोनों पैरेलल जो चीजें वो दी हुई है। बताओ कैसे प्रूव करेंगे। बीपीटी, किसमें बीपीटी लगेगा। सबसे पहले इसमें लगा देंगे ए बी सी में। एबीसी में बीपीटी से क्या होगा, बीपीटी से क्या होगा बताओ, कौन से रेशियो इक्वल होंगे, बोला देते। ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी, ये इक्वल हो जाएगा। फिर दूसरे वाले ट्रायंगल में, नीचे वाले ट्रायंगल में मतलब ये वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में भी बीपीटी लग जाएगा। तो क्या इक्वल होगा, ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी। ठीक है, तो दोनों का राइट साइड सेम है, तो दोनों का लेफ्ट साइड भी क्या होगा, सेम। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी। क्या ये क्लियर है सबको। ठीक है, लेकिन जो प्रूफ करना है देखो वो क्या है, क्या है, ए एम अपॉन क्या है, करेक्ट करेक्ट। यहां तक क्लियर हुआ सबको जो हमारा आया है, लेकिन जो प्रूफ करना है वो अलग है। उसमें क्या अलग है उसको देखो जल्दी। सर डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल हम, करके +1 करके करेंगे। हाँ बिल्कुल, डिनोमिनेटर में ए बी है, यहां पर डिनोमिनेटर में क्या है, एम बी है। तो इस एम बी को ए बी बनाना है, तो उसके लिए पहले तो रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो रेसिप्रोकल करने से ये क्या हो जाएगा, एम बी अपॉन ए एम। राइट साइड में क्या हो जाएगा, एन डी अपॉन ए एन। क्लियर हुआ ये चीज। फिर उसके बाद +1 कर दो दोनों तरफ। +1 करोगे तो एम बी अपॉन ए एम +1, और राइट साइड में एन डी अपॉन ए एन +1 हो जाएगा। +1 करेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, ए एम, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, एम बी प्लस ए एम, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, एन डी प्लस ए एन डिवाइडेड बाय एन डी। समझ में आया। अब यहां पर ध्यान दो, एम बी और ए एम का एडिशन, एम बी और ए एम का एडिशन कितना हो जाएगा, ये ए बी, क्या, अच्छा डिवाइडेड बाय ए एन है क्या, ओके। हाँ, एम बी और ए एम का एडिशन कितना हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाय ए एम, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, ए डी डिवाइडेड बाय ए एन। समझ में है। फिर क्या करना है, इसके बाद क्या बच गया देखो, प्रूफ में चेक करो। फिर से रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कर दो तो ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। दैट्स इट, हो गया प्रूफ। समझ में आया सभी को ये। अभी आज की क्लास में जो भी चलेगा ना, 5:45 के बाद उनमें से मैं एक क्वेश्चन दूंगा सबको रैंडमली, जो समझा रहा हूं, क्योंकि ना कई बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लिखे नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपसे बन जाता है, आप श्योर हो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो, चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिख रहे हो तो। लेकिन क्या है, जब मैं टेस्ट लूं लास्ट के 15 मिनट्स में, तो बन जाना चाहिए आपसे। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, हटा दो इसको मैं। ओके, हाँ वंशिका कुछ पूछ रहे हो, बोलो। सर लास्ट का समझ नहीं आया। कौन से स्टेप के बाद, ये यहां तक क्लियर था, सर लास्ट सेकंड, हाँ सर यहाँ तक क्लियर था। ये वाला हाँ स्टेप। सर, यस सर। हाँ, इधर पे ध्यान देना, ये न्यूमरेटर वाले पार्ट पे ध्यान देना। ये वाला स्टेप क्लियर था तुमको ना, ए बी अपॉन ए बी प्लस ए एम, ये स्टेप क्लियर था। यस सर। तो अब इधर पे देखो, एम बी प्लस ए एम, तो एम बी ये है, ए एम ये है, एम बी और ए एम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, वो ए बी बनेगा ना, एम बी प्लस ए एम। फिगर पे ध्यान दो। ओके। हाँ। ओके, तो इसलिए ये क्या बन गया, ए बी बन गया। राइट साइड में एन डी और ए एन का एडिशन, तो देखो ये एन डी है, ये ए एन है, जब दोनों ऐड होंगे तो दोनों का एडिशन क्या बनेगा, ए डी। एडी। इस पूरे को ए डी से रिप्लेस किया। क्लियर। ओके। ओके, हटा दो ये पूरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 5 पे फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाँ फिगर दिया हुआ है। तो चलो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, थोड़ा बहुत देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, इन फिगर
DE इज पैरेलल टू OQ। पहले देख लो DE और OQ दिख रहा है क्या? DE और OQ थोड़ा छोटा सा ये फिगर एक्चुअली। DE ये हो गया DE, इट इज पैरेलल टू OQ। आपके पास बुक तो है, उसमें से देख सकते हो। हालांकि DE इज पैरेलल टू OQ। अब क्या लिखा? DF इज पैरेलल टू OR। तो DF को देखो, DF मतलब ये DF, इट इज पैरेलल टू OR। तो ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। ठीक है, आपको शो करना है, क्या शो करना है? देखो इसमें EQ, सॉरी EF मतलब ये वाला EF पैरेलल टू QR। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, तो दो पैरेलल दिए हैं और एक को पैरेलल प्रूफ करना है। तो जब भी पैरेलल दिए होते हैं, ज्यादातर अगर पैरेलल दिए होते हैं, तो हम कौन सा थ्योरम यूज करते हैं? बीपीटी यूज करते हैं। जब पैरेलल गिवन है तो बीपीटी, जब पैरेलल प्रूफ करना है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पैरेलल दिया हुआ है तो कौन सा यूज करेंगे? बीपीटी। पैरेलल प्रूफ करना है तो कौन सा यूज करेंगे? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। मतलब दोनों यूज होने वाला है इस क्वेश्चन में। क्लियर हुआ ये चीज? अब देखो, सबसे पहले आप ट्रायंगल पे फोकस करोगे, ये वाले ट्रायंगल पे। नाम बताओ क्या है इसका, इस ट्रायंगल का? PQO। तो इन ट्रायंगल PQO, इसमें बीपीटी लगेगा? बीपीटी लगेगा क्योंकि दिया हुआ है ना, DE इज पैरेलल टू OQ। ये दिया हुआ है, तो बीपीटी से क्या लिख सकते हैं? जल्दी देख के बताओ, समीर बता। PQO में ये दिया हुआ ना, DE पैरेलल टू OQ, तो बीपीटी से क्या लिख सकते हैं? ईर्षा बताओ। हाँ बता हिमांशु। PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO। भाई सिंपल है, इधर पे ध्यान रहो, अलर्ट रहो, सबके सब पूछूंगा मैं। ये देखो, ये वाला ट्रायंगल PQO दिखा ना, इसमें ये व्हाइट व्हाइट वाली लाइन पैरेलल है। पैरेलल है तो ये सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, मतलब PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO। तो बस वही लिखा है मैंने। समझ में आया ये? ईशा क्लियर? अभी अगले का आंसर देना। नाउ इन ट्रायंगल दूसरा कौन सा ट्रायंगल लेंगे? नाउ इन ट्रायंगल POR, ये वाला। नाउ इन ट्रायंगल POR, इसमें कौन कौन पैरेलल है? DF पैरेलल टू OR। तो इसमें बीपीटी से क्या लिख सकते हैं? हाँ, PF अपॉन FR इज इक्वल टू PD अपॉन DO, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर सबको ये चीज? अब ध्यान देना, अब ये वाली इक्वेशन में सपोज इक्वेशन 1 और ये वाली इक्वेशन में सपोज इक्वेशन 2, तो क्या लिख सकते हैं? बाय 1 एंड 2। आकाश बता तो, बाय 1 एंड 2। हाँ सर PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। करेक्ट, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, क्योंकि दोनों का राइट सेम है तो दोनों का लेफ्ट भी क्या होगा? सेम। इसलिए PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। समझ में आई ये चीज? अब ये जो आया है उसको देखो वो कहां पर है, एक एक चीज को देखो। P कहां पर है? दिखा क्या? P दिखा, ये है यस PE। सर। फिर उसके बाद क्या है? EQ, ये देखो ये है EQ। PF ये है, FR ये है। ये चारों चीजें दिख गई। ये चारों कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं? PQR। तो अब हम क्या लिखेंगे? नाउ इन ट्रायंगल PQR। तो अब क्या होगा ट्रायंगल PQR में? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो। EF इज पैरेलल टू QR। समझ में आया? क्लियर सबको? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अलर्ट रहना, बता रहा हूं, किसी से भी पूछूंगा रैंडमली। सो जाते हैं कुछ बच्चे। हिमांशु जाग रहा है ना? ठीक है, हटा दो ये पूरा। कौन से दो ट्रायंगल को नाम बता? कौन सा QO? हाँ सिमिलर के केस में, हाँ सिमिलर के केस में वो वर्टाइसेस सेम जैसे एक जैसे लेने पड़ेंगे। लेकिन अभी सिमिलैरिटी का कंसेप्ट नहीं है ना, इसलिए ऑर्डर चेंज कर सकते उसमें। EF अपॉन
नहीं यार, वो नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, समझ में आएगी नहीं? वो एक छोटा सा डिफरेंस आता है। ईएफ अपॉन क्यू आर एक्चुअल में ना वो बीपीटी फॉलो नहीं कर रहा है, वो सिमिलैरिटी से लगा सकते हो। जो ये ईएफ अपॉन क्यू आर जो है ना, ये एक्चुअली ये वाला कंसेप्ट ना मैं पिछले बार भी एक दो क्वेश्चन में कराया, ये ध्यान में रखना है, सैंपल पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन है। ईएफ अपॉन क्यू आर ये जो रेशियो है ये एक्चुअली इसके बराबर होगा, पी क्यू अपॉन पीई और पी आर अपॉन पी एफ, इसके बराबर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब बड़े ट्रायंगल और छोटे ट्रायंगल दोनों को अलग अलग ट्रायंगल बना के फिर वो रेशियोज को लेना पड़ेगा। वो ध्यान में रखना, आगे और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको डिस्कस करेंगे हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान देना, इसमें लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी prove that line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side। ये अगर स्टेटमेंट आप देखोगे आपको ध्यान आ जाएगा कौन सा स्टेटमेंट है, किसका स्टेटमेंट है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी का? क्या बात कर रहे हो? और कोई बताएगा किसका स्टेटमेंट है? इशिता? सर बीपीटी का। यस, करेक्ट श्रुति। ये स्टेटमेंट है एमपीटी का। एमपीटी सुने हो कभी? नहीं सुने मिड हो? पॉइंट थ्योरम। हाँ, जो बच्चे क्लास 9 पढ़े होंगे वो लोग सुने होंगे। एमपीटी का फुल फॉर्म होता है मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम है। थोड़ा याद दिलाता हूं, हो सकता है याद आ जाए। एमपीटी ये बोलता था, मान लो अगर ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम है एबीसी। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी में मान लो एबी का मिड पॉइंट है, एबी का मिड पॉइंट है पी और बीसी का मिड पॉइंट है क्यू। ये दोनों क्या है? मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल। तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो थर्ड साइड के क्या होता है? पैरेलल, और उसके क्या होता है? हाफ। लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। ये स्टेटमेंट थी। अगर इसके प्रूफ याद दिलाऊं तो हम कंस्ट्रक्शन करते थे, ऐसा कुछ पैरेललोग्राम बनाते थे, फिर ये पैरेललोग्राम प्रूफ करके ये दोनों ट्रायंगल को, याद आएगा? ऐसा था क्लास 9th में। ठीक है, ये भी उस समय बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होता था, इसके बेस पे पूरी एक एक्सरसाइज थी डेडिकेटेड। ओके, तो आपको क्या करना है? बीपीटी यूज करके एमपीटी प्रूफ करना है, मिड पॉइंट वाला थ्योरम प्रूफ करना है। ठीक है, ध्यान से समझना कैसे इसको करेंगे, पहले लिखेंगे क्या वो चीज समझना। यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करना है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो ये आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो आप गिवन में सबसे पहले क्या लिखोगे बताओ? P and Q are midpoints of sides AB and AC respectively। ये आप लिखोगे सबसे पहले। यहां तक क्लियर सबको? ये हो गया गिवन। अब गिवन लिखने के बाद टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है वो बताओ? टू प्रूव, हाँ, PQ पैरेलल टू BC, ये आपको प्रूव करना है। ये लिखा ना, पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब यहां लिखेंगे PQ पैरेलल टू BC। ये दो चीजें क्लियर सबको? ठीक है, अब आते हैं इसके प्रूफ में। तो ध्यान देना, प्रूफ। तो प्रूफ हम जो गिवन है वहां से स्टार्ट करते हैं। आपको क्या दिया हुआ है? देखो, P जो है वो किसका मिड पॉइंट है? AB का। दिख रहा है ना, P किसका मिड पॉइंट है? AB का। तो AP किसके इक्वल होगा? PB के। AP इज इक्वल टू क्या होगा? PB। क्या ये क्लियर? तो यहां पर लिख देता हूं AP इज इक्वल्स टू PB, और रीजन क्या लिख दूंगा? P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, ये हो गया। अब इधर ध्यान दो, इसको मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये PB जो है ना, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इधर अपॉन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये AP अपॉन PB, और राइट साइड में क्या बचेगा? 1। और इसको हम मार्क करते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहां तक क्लियर हुआ? ये जो काम अभी हमने किया वही काम अब Q के साथ करेंगे। ठीक है, वही काम अब Q के साथ करेंगे। तो क्या लिखेंगे बताओ? सिमिलरली लिख सकते हो, या अगर ये एक दो स्टेप बढ़ा दे तो AQ इज इक्वल्स टू QC,
और क्या आ जाएगा रीजन, सी इज मिड पॉइंट ऑफ, सॉरी क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। क्लियर। फिर उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो गया। और इसको हम मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब उसके बाद इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऑब्जर्व करो, 1 और 2 दोनों को ऑब्जर्व करो, क्या दिख रहा है 1 और 2 से, दोनों का राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा, सेम। इसका मतलब एपी अपॉन पीबी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये देखा सबको। हाँ, अब वैभव इधर पे ध्यान देना, ए क्यू पीबी, एपी पीबी, ए क्यू क्यू सी, ये चारों दिख रहे हैं साइड्स ट्रायंगल में, देख लो पहले। एपी पीबी दिखा, ए क्यू क्यू सी दिखा। अब ये अगर इक्वल है तो क्या होगा और कैसे होगा, क्या पैरेलल हो सकते हैं, क्यों पैरेलल हो सकते हैं, कृतिका बताओ। पी क्यू पैरेलल होगा बीसी के, क्यों, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आदित्य समझ में आया। ठीक है, ये दोनों का रेशियो, ये दोनों का रेशियो इक्वल प्रूफ कर दिया ना हमने, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल। क्लियर, ये चीज सबको। हटा दूं ये क्वेश्चन यार आ सकता है, आ सकता है, चांसेस है 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लेवल में। ठीक है, ओके, हटा देता हूं इसको, फिर मैं डिलीट कर रहा हूं, कुछ बचा तो नहीं ना किसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना जल्दी से। 5:45 को मैं स्टार्ट करूंगा ना टेस्ट वाला, अभी टाइम है। ये वाला क्वेश्चन तो पाइथागोरस थ्योरम है, डिलीटेड है, इसको कट कर दे। हाँ कट कर दो, ये नहीं है आपके सिलेबस में। ठीक है, क्वेश्चन 7 नहीं है, वो टिक करते चलना भाई। ठीक है, जो जो डिलीटेड है मैं बताते जा रहा हूं ना हमेशा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यहां पर ये चीजें गिवन है और डीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ये डिलीटेड नहीं है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में, इन फिगर एओ अपॉन ओसी, दिख रहा है ना, एओ अपॉन ओसी। देखो पहले जो लिखा हुआ है ना उसको देख लो फिगर में, ये हो गया एओ, देखो ये है एओ, अपॉन क्या बोल रहा है, ओसी। अपॉन ओसी मतलब कि यहां से यहां ये है ओसी। ये दोनों का रेशियो किसके इक्वल है, ये दोनों का रेशियो बीओ अपॉन ओडी। बीओ मतलब ये हो गया और ओडी मतलब ये हो गया, इस रेशियो के इक्वल है। क्लियर यहां तक सबको, ओके। और वो कितना दिया हुआ, 1/2 दिया हुआ, मतलब इनका रेशियो इक्वल भी है और 1/2 के इक्वल है। और क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू 5, आपको फिगर में ही दिख रहा है, ए बी इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो यहां पर आपको जो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं एक्चुअल में, दो ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल, मैं फिर से रीड्रॉ करता हूं। एक तो ये वाला ट्राइंगल जिसका नाम क्या है ए ओ, और ये कौन सा है बी। और दूसरा ट्राइंगल ये जो नीचे बन रहा है ये वाला, ये वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, डी ओ सी। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, कौन से रूल से सिमिलर होंगे, कौन से रूल से सिमिलर होंगे बता, कैसे डबल है बता, कौन से दो एंगल बता। एओ एंगल ही नहीं है भाई, एओ साइड है, साइड एंगल साइड से। ठीक है, कौन से बता। देखो ये वाला रेशियो, ये दोनों का रेशियो इक्वल है, दिया हुआ है ना एओसी, देख यहाँ पर एओसी दिख रहा है। ठीक है, ये वाला रेशियो इक्वल दिया हुआ है ना, ये देखो बी ओ और ओ डी। भाई दो साइड का रेशियो इक्वल दिया तो साइड साइड तो आएगा ही आएगा ना। और बीच का एंगल, दोनों के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला और ये वाला, तो कौन सा रूल लगेगा, साइड एंगल साइड। हाँ, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होंगे और सिमिलैरिटी का रूल लगेगा साइड एंगल साइड। ऐसे इस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। क्या ये क्लियर है सबको। ये जो है ना अप्रोच या इस तरह का क्वेश्चन, ये भी बहुत इजीली आ सकता है। ये हो सकता है ट्रेपेजियम बोल दे आपको, समझ रहे हो ना, ट्रेपेजियम अगर बोलता है, मान लो ये ट्रेपेजियम होता तो ये वाले दोनों एंगल क्या हो जाते, इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर से। ये वाले दोनों आपस में क्या हो जाते, इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर से। तो डबल ए सिमिलैरिटी से सिमिलर कर सकते थे, समझ रहे हो ना। हाँ बोल आकाश, क्या बोल रहा है।
हाँ बोल रहा था सर। हाँ ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर सबको? तो ये कौन से रूल से सिमिलर है? एसएएस सिमिलैरिटी रूल से सिमिलर है। अब क्वेश्चन में आपको ये वाली साइड दे दी है 5 है, और आपको कौन सी साइड पूछ रहा है? डीसी, मतलब ये वाली साइड की लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। हाँ, तो अब यहां पर हम ये देखते हैं, यहां पर AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू BO अपॉन OD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू AB अपॉन DC, AB अपॉन DC। समझ में आया? ये तीनों साइड्स का, ये दोनों का रेशियो 1/2 था, ये दोनों का रेशियो 1/2 था, तो ये दोनों का रेशियो भी कितना होगा? 1/2, क्योंकि दोनों सिमिलर है, तो बस वही चीज मैंने यहां पर लिखी है, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 1/2। क्लियर? अब AB की जगह पे 5, DC एज इट इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो DC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। दैट्स इट। कितना? 3 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 मार्क्स वाला ही कर रहे हैं ना हम लोग तो अभी। यस सर। ओके, हटा दो, ये पूरा हो गया तो ओके। तो देख लो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करना है। पहले आपको दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। सिमिलर के लिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, रेशियोज इक्वल है, गिवन है, फिर लिखोगे एसएएस सिमिलैरिटी रूल, फिर उसके बाद ये तीनों इक्वल, दैट इज इक्वल्स टू हाफ एंड सो ऑन। तो आपको प्रॉपर अप्रोच यहां दिख जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। हम्म, चलो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करो, सॉल्व करना। सॉल्व करो जल्दी से, फिगर वगैरह बनाओ पूरा इसका, और बुक से सॉल्यूशन मत देखना, फिगर सामने से देख के बनाओ। नैतिक, ऑनलाइन में जो जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ हैंड रेस करो, चलो जल्दी। ओके, ठीक है। हम्म हम्म, हाँ बिल्कुल। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक सेकेंड। हम्म, क्वेश्चन में दिया हुआ है, E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD। तो सबसे पहले गिवन में क्या है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये गिवन है, और उसमें E जो है वो कैसे बन रहा है? जब AD को हमने आगे प्रोड्यूस किया, आगे बढ़ा दिया, तो बन रहा है, ठीक है। BE इंटरसेक्ट CD, तो ये BE को ज्वाइन किया तो वो CD को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कट कर रहा है। कहां पर कट कर रहा है? एट F। शो दैट ट्राइंगल ABE, तो पहले देखो कहां है ABE, ये है ABE, ये वाला ट्राइंगल। इट इज सिमिलर टू CFB। CFB मतलब ये CFB कौन सा? ये वाला ट्राइंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, आपको प्रूव करना है, ठीक है। हाँ, कौन बताएगा? जो जिसको बताना है हाथ उठाना, या ऑनलाइन वाले बच्चे हैंड रेस करना, जो आंसर करना चाहता है। इशिता, और इधर पे श्रुति। श्रुति अटेम्प्ट करना चाहोगे? ठीक है, बताओ। रूल का नाम बता दो, कौन सा रूल? रूल कौन सा? कौन कौन से एंगल? BFC मतलब ये वाला एंगल, और नहीं नहीं, गलत गलत। एक मिनट, इशिता बोलो। इशिता अगर बता रहे तो बताओ, नहीं तो फिर और कौन बता रहा है?
हाँ क्या बोल रहा है जिज्ञांश, बोल। बी ए बी ए एफ कहाँ बन रहा है? बी ए एफ तो कोई एंगल ही नहीं बन। बी ए ई मतलब ये वाला एंगल, और कौन सा? बी सी एफ मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। बाकी लोग देखो तो और बताओ क्या ये सही बोल रहा है? क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे? ये वाले एंगल इक्वल होंगे? हाँ ये इक्वल होंगे ना, क्यों इक्वल होंगे? एक मिनट, बोल तो क्या बोल रहा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है ये अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, हिमांशु बोला ना। ठीक है कोई बात नहीं, गलती कर लेकिन बोल दे। ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, नहीं पढ़ा तो अभी याद कर लिएगा। ठीक है, दूसरा बताओ कौन सा बोल रहा है? ए ई बी मतलब ये वाला एंगल, और सी बी एफ ये वाला एंगल, ये एंगल इक्वल होंगे। ये वाले एंगल क्यों इक्वल होंगे बता? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आई ये चीज? तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गए क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना, तो ये दोनों क्या होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर। और ये दोनों एंगल्स जो है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो कौन सा रूल लगेगा? डबल एसिमिलैरिटी रूल। दैट्स इट, हो गया प्रूफ। समझ गए? आया समझ में? ओके ठीक है, तो देखो 2 लाइन का प्रूफ होगा इसका, और कुछ तो होगा नहीं इसमें ज्यादा, आप लोग देख लेना। हाँ 2-3 लाइन में ही किया है इसने प्रूफ, यहाँ पर उस 3 लाइन में किया। फर्स्ट देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल किया, फिर उसके बाद अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम किया, फिर सिमिलर लिख दिया बाय डबल एसिमिलैरिटी, खत्म। 3 लाइन में सॉल्यूशन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है वैसे तो, सॉल्व करते हैं चलो जल्दी। हम्म, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 सामने आपको दिख रहा है। एस एंड टी, देखना एक बार फिगर। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो पहले ना जब भी क्वेश्चन को पढ़ो, फिगर दिया हुआ है तो उसके साथ उसको लोकेट कर लो कहां पर है। तो एस दिख रहा है, एस कहां पर है? ये है एस। ये किस पे है? पी आर पे, तो एस पी आर पे है। टी कहां पर है? टी है क्यू आर पे, तो ये दिख गया टी क्यू आर पे। ठीक है, अब इसके बाद बोल रहा है सच दैट एंगल P इज इक्वल टू RTS। तो ये दोनों एंगल तो वैसे हमको ऑलरेडी दिख रहे हैं, ये एंगल P और ये एंगल RTS, ये दोनों एंगल आपको ऑलरेडी दिख रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब आगे आपको क्या प्रूफ करना है? एंगल RPQ, ट्राइंगल RPQ, RPQ मतलब ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है किसके? RTS के। हाँ 3 मार्क्स में दिया हुआ है इसमें। ठीक है, हाँ ये सब चीज ऐसे ही है, मतलब ये देखो यहाँ पर तो ये दिया हुआ है, ये दोनों क्या है? इक्वल। और ये वाला एंगल क्या है? दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन। तो कौन सा रूल लगेगा? डबल एसिमिलैरिटी रूल, खत्म। समझ गई? हटा दो इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ये इसी टाइप का एक क्वेश्चन बेसिक के सैंपल पेपर में दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है इसी टाइप का जो अभी ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, है ना? लास्ट क्लास में किए वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। ये वाला वर्टेक्स बी है। हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एबीसी एएमपी दो राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख गया सबको? एबीसी एएमपी दिख गया, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या बोल रहा है? बी एंड एम राइट एंगल कहां पर है? बी पे है और एम पे है। प्रूव दैट, आपको ये प्रूफ करना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करना है? कौन से दो ट्रायंगल को? देखो, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी। एबीसी मतलब कौन सा हुआ? पूरा होल ट्रायंगल हो गया ना। एबीसी मतलब ये पूरा होल ट्रायंगल, एबीसी ये वाला होल ट्रायंगल। इट इज सिमिलर टू, इट इज सिमिलर टू कौन से वाले ट्रायंगल से सिमिलर प्रूफ करना है इसको? एएमपी। तो एएमपी, एएमपी मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना। ठीक है, तो कैसे सिमिलर होंगे दोनों ट्रायंगल? डबल ए, एक तो ये वाला एंगल दोनों के लिए क्या है? 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90, और एंगल ए दोनों के लिए क्या है?
कॉमन, तो डबल ए सिमिलैरिटी रूल से दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। नेक्स्ट और क्या बच गया, CA अपॉन PA, CA अपॉन PA, तो देखो CA ये हो गया अपॉन PA, PA कहां पर है भाई, ये PA। CA एक्चुअल में कौन से ट्राइंगल का साइड है, ABC का साइड है, ABC का CA है, और ABC का क्या है, वो परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, बेस है, क्या है, हाइपोटेनियस। तो CA जो है ABC का हाइपोटेनियस है, अपॉन AMP का हाइपोटेनियस क्या है, AP, तो AP, क्लियर हुआ ये चीज, दैट इज इक्वल टू BC, BC यहां पर क्या हो गया, उसका परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसी का अपोजिट साइड, मतलब कौन सा हो जाएगा, MP, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू BC अपॉन MP। और यहां पर रीजन क्या आ जाएगा, क्या आएगा रीजन, बताओ, तो ये तो कर दिए, हाँ हाँ, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, क्लियर ये चीज। CPCT तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए होता है, इसमें कुछ SPST ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ये चीज क्लियर, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, हाँ CPST, ठीक है, हटा दूं ये पूरा मैं, ओके। ये वाला क्वेश्चन डिलीटेड है, इसको हटा देना। एक मिनट ना चेक कर, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, ये डिलीटेड नहीं है लग रहा है, गलत देखा मैंने, 12th है सिलेबस में, डिलीटेड नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, चलो जल्दी से सॉल्व करो, फास्ट। हाँ, तो D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC, तो D ये पॉइंट है BC पे, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC है सच दैट एंगल ADC इज इक्वल टू BAC, ऑलरेडी मार्क करके रखा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है, शो दैट, ये आपको शो करना है। देखो इधर पे ध्यान देना, सबसे पहले जो आपको शो करना है ना, उनको देखो पहले, वो क्या है, ये है CA इंटू CA, यही मतलब हुआ CA स्क्वायर का, इज इक्वल टू CB इंटू CD, ठीक है। अब मैं अगर पूछूं यहाँ कितने ट्राइंगल है बताओ, 3 ट्राइंगल है, एक तो राइट वाला, दूसरा लेफ्ट वाला, और तीसरा होल ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल है। तो ये तीनों में से कोई 2 ट्राइंगल हमको सेलेक्ट करने हैं, और उसमें लगाना है सिमिलैरिटी रूल, समझ रहे हो ना, सिमिलैरिटी रूल, क्योंकि जैसे आपको ये जो दिख रहा है ना, इसके हिसाब से कोई रेशियो को हमने इक्वल लिया है, कोई से रेशियो हो सकता है CB अपॉन CA हो, या हो सकता है CD अपॉन CA हो, कुछ तो भी है। अब वो कौन से है उनको देखने के लिए हम इनको देखते हैं, CB और CD को देखते हैं। तो CB देखो, CB कौन सा, ये CB, CD कौन सा, ये CD। अच्छा, CD जो है वो कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ये ADC में आ रहा है, और CB किस में आ रहा है, होल ट्राइंगल में ABC में आ रहा है। तो हमको ये 2 ट्राइंगल को लेना है। ये कैसे पता चला ये दोनों ट्राइंगल को लेना है, ये यहां से पता चला, CB, मैंने देखा CB कौन से ट्राइंगल की साइड है, तीनों में से तो एक ही की हो सकती है, होल ट्राइंगल की, समझ में आ रहा है कि नहीं, उसके अलावा और किसी की नहीं हो सकती। तो यहां पर हमको लेना है ये होल ट्राइंगल, तो होल ट्राइंगल मैं एक बार अलग से ड्रॉ कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पर मैंने एक होल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया इस तरह से, ठीक है, ये हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया C। और दूसरा जो ट्राइंगल है CD के हिसाब से देखा मैंने, CD के हिसाब से यह आ जाएगा ADC, ये वाला ट्राइंगल ADC, ठीक है।
अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे क्या, और अगर होंगे तो कौन से रूल से, ये देखना पड़ेगा। डबल ए सिमिलैरिटी से सिमिलर होंगे, ये तो बड़ी आसानी से आप पता कर लोगे, लेकिन ये बताओ कि कौन कौन से एंगल इक्वल है। पहली चीज तो ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है ना बड़े वाले ट्रायंगल में, ये वाला एंगल जिसका नाम क्या है BAC, ये और ये एंगल कॉमन नहीं है भाई, ये कॉमन नहीं है। ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल D के इक्वल है, मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, देखो इसलिए मार्क किया हुआ है यहाँ पर, क्लियर ये चीज, ये दोनों इक्वल। और क्या हो गया, एंगल C दोनों के लिए क्या है, कॉमन, तो ये वाले दोनों एंगल क्या है, कॉमन। ये इस तरह से मार्किंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से पता चलेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से, समझ रहे हो। जैसे कि यहाँ पर B है, तो B का करस्पॉन्डिंग इसमें कौन सा है, B का करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या है, A। यहाँ A का करस्पॉन्डिंग कौन सा है, D, और C का करस्पॉन्डिंग C ही है। समझ में आया कि नहीं, तो करस्पॉन्डिंग साइड हमको पता चल गया। अब हमको उन करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को लेना है जिनमें ये आए, जिनमें ये वाले पार्ट आए, ठीक है। तो एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले CA तो लेना ही है, तो ये वाले ट्राइंगल का CA ले लेता हूं, CA मतलब लेफ्ट वाले ट्राइंगल का CA अपॉन इसका करस्पॉन्डिंग यहां कौन है, DC या CD, ठीक है। तो CD लिख देते, CA अपॉन CD इज इक्वल टू, अब इस वाले ट्राइंगल की कौन सी साइड ले, CB, क्योंकि CB है यहां पर, तो यहां पर क्या लेते हैं, CB अपॉन उसका करस्पॉन्डिंग यहां कौन सा है, AC, तो उसका करस्पॉन्डिंग यहां क्या है, AC, या फिर उसको मैं क्या लिख सकता हूं, CA। समझ गए ये चीज। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो CA इधर गया तो क्या हो जाएगा, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, हो गया प्रूफ। समझ गए ये चीज। लेकिन ये करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल को अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा और दोनों को सिमिलर बताना पड़ेगा। और कैसे सिमिलर बताओगे, पहले तो आप ये वाले एंगल को, एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल ADC ये लिखोगे, रीजन में क्या आएगा, गिवन। फिर क्या लिखोगे, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C, रीजन में क्या आ जाएगा, कॉमन। फिर क्या आएगा, बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल ABC is similar to triangle ADC, नहीं एक मिनट, ABC similar to क्या होगा बताओ तो, ABC is equals to DAC, ट्राइंगल DAC, समझ रहे ना, DAC क्यों, वो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स लेना ना, A का करस्पॉन्डिंग कौन सा है D, B का करस्पॉन्डिंग कौन सा है A, और C का करस्पॉन्डिंग कौन सा है C, ऐसा लिखेंगे। फिर उसके बाद ये रेशियो और ये प्रूफ होगा। क्लियर हुआ सबको ये, कितने लोगों ने बना लिया था, मेरे बताने के पहले ही बना लिया था, ओके गुड, ओके करेक्ट पलक, ठीक है। हटा दूं ये पूरा, क्या बोल रहे हो तुम लोग, ऑनलाइन वाले बच्चों को इतना डाउटफुल क्यों देखते हो। अच्छा ओके, इधर पे ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ईच ऑफ द एल्टीट्यूड्स, ओके। इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है, एल्टीट्यूड निकालने वाला है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते, देख लो इसको। हालांकि पाइथागोरस थ्योरम तो डिलीटेड है, चांसेस कम है, छोड़ो इसको, ये वाले लास्ट वाले एक्सरसाइज से आएगा, ठीक है। अगर मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड निकालने बोला, तो आपको क्या करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना, साइड्स को 2a 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 ले लेना, यहां से एक परपेंडिकुलर बना देना, तो ये कितना हो जाएगा a, और ये कितना है 2a, और ये आपको निकालना है AD जो है उसका एल्टीट्यूड। तो क्या करोगे, इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना, दैट्स इट। जिसको बनाने की इच्छा है वो इसको ट्राई करके देख सकता है। इसको 2a लेना है और इसको क्या लेना है, a लेना है, और ये वाला पार्ट निकालना है, वही एल्टीट्यूड होगा, ठीक है। हटा दूं ये पूरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। √3, हाँ वही फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला की जगह डेरिवेशन कर दिया है बस, इसमें और कुछ, उस फॉर्मूले का ही डेरिवेशन है एक्चुअली। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो चेक करना क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ है। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर, एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन, ये पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन है, डिलीटेड में आएगा ये, ठीक है। ओके वेस्ट, ओके, ये डिलीटेड पार्ट है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये कुछ इस तरह का बनेगा। देखो यहाँ पर ये एक एरोप्लेन है
जो इधर पे गया नॉर्थ पे, दूसरा ईस्ट पे गया, 1.5 घंटे बाद ये कहाँ पहुंचेगा 1500 किलोमीटर पे, ये कहाँ पहुंचेगा वो कैलकुलेट किया स्पीड इनटू टाइम से डिस्टेंस, फिर उसके बाद ए बी दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन डिलीटेड है, इसको भी नहीं करना है। 14 भी डिलीटेड, 15 भी डिलीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डिलीटेड नहीं है शायद। 15 डिलीटेड है, 16 नहीं है। ये क्या प्रूफ वाला क्वेश्चन है ना? ओके क्या दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में, इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू इज पैरेलल टू सी डी। तो यहां पर देखो ये ए बी हो गया, ये पी क्यू हो गया और ये सी डी हो गया, ये तीनों आपस में क्या है पैरेलल। ए बी की लेंथ दी हुई है एक्स, सी डी की लेंथ दी हुई है वाई, तो ये एक्स है, ये लेंथ है सॉरी ये लेंथ है वाई, और पी क्यू की लेंथ दी हुई है जेड, ये वाली लेंथ है जेड। प्रूव दैट 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करोगे तो ए बी डी और पी डी क्यू ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल होंगे। ए बी डी कौन सा है? देखो ए बी डी मतलब ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, और दूसरा कौन सा है? पी डी क्यू। तो पी डी क्यू ये दोनों सिमिलर, देख रहे हैं ना कौन सा है? एक तो ये वाला ट्राइंगल हो गया ए बी डी, और दूसरा कौन सा हो गया? ये वाला ट्राइंगल हो गया पी डी क्यू। ये दोनों क्यों सिमिलर होंगे? कौन से रूल से सिमिलर होंगे? डबल ए, ये दोनों 90 डिग्री बना और ये वाला एंगल क्या हो गया? कॉमन। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल। इसका मतलब कि z अपॉन x, z अपॉन x इज इक्वल्स टू dq अपॉन bd, dq अपॉन bd। मतलब मैंने यहां पर क्या किया, दोनों के परपेंडिकुलर का रेशियो लिया z अपॉन x, और फिर दोनों के बेस का रेशियो लिया dq अपॉन be। क्लियर हुआ ये चीज? फिर सिमिलरली हम दूसरे वाले ट्राइंगल पे आते हैं, ये वाले ट्राइंगल पे आते हैं। ये वाला ट्राइंगल, इसका नाम क्या है? ट्राइंगल बीसीडी। दिख रहा है बीसीडी वाला ट्राइंगल? बीसीडी वाला जो ट्राइंगल है ये सिमिलर होगा किसके? पीबीक्यू के। तो पीबीक्यू मतलब कौन सा? ये वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये बड़ा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल दोनों सिमिलर होगा, मतलब यहां पर इन दोनों का रेशियो y अपॉन जेड, या छोटा अपॉन बड़ा लेते हैं, z अपॉन y इज इक्वल्स टू हो जाएगा BQ अपॉन BD। तो देखो ये वाले रेशियोज इक्वल आ गए, z अपॉन y इज इक्वल्स टू BQ अपॉन DB। ठीक है, अब इसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहां तक का समझ में आया क्या? इसको मैं एक सेपरेट ड्रॉ करके बताऊं क्या? ओके यस सर। कौन सा? हाँ ये बीडी ही लिखा है, वो पी जैसा दिख रहा है, भले बीडी लिखा है। ओके इसको एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करना पड़ेगा, ये पूरा फिगर इस उसमें देख लो एक बार। फिगर ड्रॉ कर लो तो अपनी नोटबुक में जल्दी से। एक्स वाई जेड, ये दिया हुआ है एक्स, ये दिया हुआ है वाई, और ये दिया हुआ है जेड। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और इधर पे पी क्यू। गलत किया क्या? ठीक तो है, सी डी और इधर पे क्या? पी क्यू। ये हो गया पी और ये हो गया क्यू। ठीक है, और आपको जो प्रूफ करना है वो क्या है? 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड, ये आपको प्रूफ करना है। ओके यहां तक हो गया? सबने फिगर बनाया और ये सब चीजें हो गई ना? क्वेश्चन में ना सिर्फ दो चीजें गिवन है। पहली चीज तो कि ये एक्स वाई जेड है, ये वैल्यूज, और दूसरी चीज गिवन है कि ये जो तीनों वर्टिकल लाइंस आपको दिख रही है ये तीनों आपस में क्या है? पैरेलल है। ठीक है, तो अब यहां पर मैं एकदम शॉर्ट में करूंगा, डिटेल में नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनना है इस बार इसलिए। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी
एंड ट्राइंगल PQD, PQD। तो ABD ये दिख रहा है, ABD, ABD देखो, ABD दिखा ना, और PQD, PQD ये वाला, दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर। क्यों सिमिलर हो जाएंगे? डबल ए, ये वाला बोल रहा हूं मैं, और कौन सा बोल रहा हूं? ये वाला बोल रहा हूं। ये दोनों सिमिलर होंगे क्योंकि ये एंगल दोनों के लिए कॉमन है और ये वाला एंगल दोनों के लिए क्या है? 90-90, इसलिए डबल ए से ये दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर। तो वो लिख नहीं रहा हूं मैं कैसे सिमिलर है। सिमिलर है तो क्या होगा? उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? इक्वल। ठीक है, तो छोटे वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है? Z अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है? X। दैट इज इक्वल टू छोटे वाले ट्राइंगल का बेस क्या है? DQ अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल का बेस क्या है? BD। ये दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल। और इसको हम मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 1। यहां तक सबको क्लियर है? ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं इस वाले ट्राइंगल पे। ध्यान देना, ये वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल का नाम क्या है? ट्राइंगल, ट्राइंगल CBD। ठीक है, तो अब हम लेते हैं ट्राइंगल CBD एंड दूसरा वाला ट्राइंगल ये ले रहा हूं। ध्यान दो, इसका नाम बताओ क्या है? दिख रहा है कि नहीं? क्या नाम है इसका? PQB। PBQ। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में ये दोनों भी क्या होंगे? सिमिलर। क्यों सिमिलर होंगे? क्योंकि ये वाला एंगल दोनों के लिए क्या है? कॉमन। और ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल भी क्या है? 90। तो डबल ए से सिमिलर होंगे दोनों। समझ में आया कि नहीं? अब ये दोनों सिमिलर है तो इन दोनों के भी परपेंडिकुलर का रेशियो और बेस का रेशियो क्या होगा? इक्वल। तो छोटे वाले का परपेंडिकुलर क्या है? Z अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है? Y इज इक्वल टू छोटे वाले का बेस क्या है? BQ अपॉन बड़े वाले का बेस क्या है? BD। और इसको हम मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 2। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अब जो प्रूफ करना है और जो आया उस पर थोड़ा देखना पड़ेगा कि कैसे लाएंगे। इक्वेशन 1 और 2 को अगर ऐड कर दें, इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को अगर ऐड करें तो लेफ्ट साइड में देखो क्या होगा? राइट साइड में क्या होगा? ये दोनों पार्ट आपस में ऐड होंगे ना। ध्यान से देखना सब इधर। 1 और 2 को अगर ऐड करेंगे तो राइट साइड ऐड होंगे ना। तो डिनोमिनेटर दोनों का क्या है? BD है। तो न्यूमरेटर में यस सर। एडिशन हो जाएगा सीधा DQ और BQ। तो DQ और BQ ऐड होके क्या बनेगा? BD। और वो BD क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो देखो लेफ्ट साइड में क्या होगा? Z अपॉन X प्लस Z अपॉन Y। और राइट साइड में क्या होगा? DQ अपॉन BD प्लस BQ अपॉन BD। ऐसा ही होगा। अब दोनों के राइट साइड में अगर देखोगे BD आ गया कॉमन, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? DQ प्लस BQ। ठीक है, और DQ BQ का एडिशन कितना हो जाएगा? BD अपॉन में क्या आ गया? BD। और ये दोनों कट के क्या बन गया? 1। इसका मतलब Z अपॉन X प्लस Z अपॉन Y, ये दोनों का एडिशन कितना आ गया? 1। इसको लिख लेते हैं, Z अपॉन X प्लस Z अपॉन Y इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। यहां तक क्लियर सबको? अभी क्या करना पड़ेगा? जो प्रूफ करना है उसके लिए देखो, Z कॉमन निकाल लो। Z कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा? 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन Z। और हो गया प्रूफ जो आपको प्रूफ करना था। दैट्स इट। क्लियर हुआ सबको ये? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, एनसीईआरटी में नहीं है और प्रीवियस ईयर में भी वैसे मैंने कम ही देखा है इस क्वेश्चन को। ठीक है, बट आ गया तो आपको ध्यान में रखना है इस तरह से। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एक 1 क्वेश्चन क्विज जो जैसा आपको बोला था। स्टार्ट करें? ओके, तो आज की क्लास से ही मैं एक कोई रैंडम क्वेश्चन देता हूं सारे बच्चों को। आज तो ऐसे बहुत इजी इजी क्वेश्चन ही किए हमने तो। कौन से क्वेश्चन दो? कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी नहीं है इसमें। चलो ये वाला क्वेश्चन दे देता हूँ। बुक बंद कर लेना ना सभी। हम्म, ये क्वेश्चन कर लो। बहुत इजी है। अरे ये तो बहुत इजी है यार, 2 लाइन का है।
ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन, चलो। हाँ, बातें नहीं, मतलब मैक्सिमम 5 मिनट, 5 मिनट भी मैक्सिमम है, बता रहा हूँ। ये 3 मिनट का, 2 मिनट का क्वेश्चन, फिगर विगर कुछ नहीं है वो तो। हाँ, लिखना लिखना सब है, फिगर बनाना पड़ेगा। हाँ, सॉल्व करो। ऑनलाइन वाले बच्चे जो सॉल्व कर लेंगे मुझे व्हाट्सअप कर देना तुरंत, मैं चेक कर लूंगा। ऐसा मत करना कि बुक का ही फोटो खींच के व्हाट्सएप। किसका बन गया दिखाओ। हाँ, सुमांशु इधर आ जाए तो आगे बैठ जाए जल्दी। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट टू एमपीटी यूजिंग कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट टू एमपीटी यूजिंग कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट टू एमपीटी यूजिंग कन्वर्स ऑफ यूजिंग कन्वर्स ऑफ पीपीटी। ऑनलाइन में किसका किसका हो गया, हैंड रेस करो। एक सेकेंड। ओके, वंशिका, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, स्टेट एंड प्रूफ एमपीटी यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी। एमपीटी याद करो, हमने आज डिस्कस किया था, ठीक है। एमपीटी की स्टेटमेंट क्या थी? लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल। sons altitude ये बोल सकते हैं, altitude sons या फिर corresponding angle भी लिख सकते हो। हाँ, ठीक। कैसे 42 कैसे है बताओ। हाँ, कैसे मुझे बता। ये लेकिन कैसे है ये सब, ठीक है कि एक ही उन दोनों को सिमिलर पहले प्रूव करेगा तब होगा आगे का सॉल्यूशन, समझ रहे हैं ना। पहले तो दोनों को सिमिलर बताना पड़ेगा, ये एंगल क्या है, ये एंगल क्यों इक्वल है, उस सन का जो एंगल बनता है एंगल ऑफ इक्वेशन ये बनेगा, समझ रहे हैं। तब उसके बाद फिर सिमिलर ये साइड से ऐसा करना पड़ेगा, इनकम्प्लीट है सॉल्यूशन। State and proof MPT using converse of PT। हाँ, गलत क्या है पूरा भाई, ट्रायंगल को सिमिलर तो प्रूफ करो। हाँ पलक, तुम्हारा सही है, आगे कंटिन्यू करो, बनाओ।
चेक करो। ठीक है, इधर है। थोड़ा बहुत तुम लोग कंफ्यूजिंग करते हो लिखते हैं स्टेटमेंट हो लिखना चाहिए ना, कभी इन ट्रायंगल एबीसी पूरा गिवन प्रूफ ऐसा पूरा प्रॉपर होना चाहिए। अभी तो ठीक है, लेकिन एग्जाम में ये सब चीजों के मार्क्स होते हैं। करना आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एमपीटी प्रूफ करना यूजिंग कंडेंस्ड एमपीटी। एक मिनट वाला क्वेश्चन कौन सा नंबर का क्वेश्चन था यार, एक बार देख के बताओ तो। क्वेश्चन नंबर 6 था ना, इसी के जस्ट बाद ही था वो, इसी पेज में ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करना है ना जिनका हो गया वो पूरा, पिछला क्वेश्चन हो गया ना, उनको ये क्वेश्चन करना है। और जिसने ये दोनों क्वेश्चन कर दिए ना उसको कोई होमवर्क नहीं, दोनों सही कर दिए उसको कोई होमवर्क नहीं। चेक करता हूं। मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया है, वो कुछ और ही क्वेश्चन अच्छा दिखता है ना क्वेश्चन। मैं सीधे हर बेंच पे बैठ के उसकी हाइट डिसाइड किया था, यहां से देखा तो ऐसा लगा बीच में आ रहा है। ठीक है, मेरा लास्ट का साइंस क्लास के बाद रुक जाना, ठीक है। इसके बाद हाँ आ जाना साइंस क्लास के बाद, और 5:30 बजे ना थोड़ा हाँ ठीक है। सो टाइम अप। कितने लोगों ने दोनों बदल किया था? ओके ओके ठीक है। सो नैतिक को कोई होमवर्क नहीं है, लक्ष्य को नहीं है, और किसने बनाया इसको, जिज्ञांश को नहीं है। ठीक है, बाकी सबको, सॉरी श्रेयांश को कोई होमवर्क नहीं है। बाकी सबको करना है। क्या करना है बता रहा हूं, होमवर्क में आज के जो क्लास वर्क वाले क्वेश्चंस थे उनको रिपीट करना है, सॉल्व करना है एक बार। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, सो एंड करते हैं आज का सेशन। थैंक यू। ऑनलाइन में भी सारे जो बच्चे कर लिए उनको उनको कोई होमवर्क नहीं है, बस मुझे व्हाट्सएप एक बार भेज देना जो दोनों क्वेश्चंस थे। जिन्होंने नहीं किए हैं उनको होमवर्क करना पड़ेगा जैसा मैंने बताया। ठीक है, ओके।